पता करो अपने काल का और जाकर के उसको मार दो। जिस समय आकाशवाणी को सुना भैया तब तो कंस पछताने लगा, पांव तले से जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया, मैं कुछ जान नहीं पाया, कब और कैसे हो गया। पछताने लगा और वो कन्या जाकर के विंध्याचल देवी के नाम से प्रसिद्ध होती है। बोलिए विंध्याचल देवी की। तो आज जब आकाशवाणी को सुना तो आज देवकी के चरणों में गिर गए। क्यों चरणों में क्यों गिर गया? आज वो बालक खरकने लगे उसे। कौन बालक? जो 6 बालकों का वध किया ना, कि 6 बालकों का मैंने वध भी किया लेकिन काल हाथ से निकल गया। अरे निर्दोषियों को मैंने मार दिया और जो दोषी था वो पकड़ में नहीं आया। तो वो निर्दोषी बालक आज खरकने लगे, पछताने लगा और कहने लगा, रे बहन क्या बताऊं, इतना पछताया कि वसुदेव बाबा की माता देवकी की आज हथकड़ियों बेड़ियों को सब खुलवा दिया, क्योंकि 8वें बालक के लिए ही बंधवाया था। अब जब वो मिला नहीं तो बांधने से क्या फायदा। बेड़ियों को कटवा दिया और कटवाने के बाद हाथ जोड़कर कहने लगा, रे बहना बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, अरे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या बताऊं कि हे देवी, कि हे देवदास को क्षमा करो। अरे बहना ये दास बहुत दोषी है, बहुत पापी है, बहुत अत्याचारी। कि हे देवदास को क्षमा करो, यह वेश देवता वो काहे। देवदास को क्षमा करो, यह दोष देवताओं का है। जिन्हें छलियों वाणी कहकर, जिन्हें छलियों वाणी कहकर बच्चों को कटवा डाला है। आज क्षमा मांगने लगा कि अरे बहना, अरे मैंने आपके 6 बालकों का वध किया। वध मैंने जरूर किया लेकिन इसमें मेरा कारण कोई नहीं था। ये सारा का सारा दोष देवताओं का है, मेरा कुछ नहीं है। मैं देवताओं के कहने के बताने के अनुसार पर कार्य करता था। तो बहुत बड़ी गलती और भूल मुझसे हो गई, लेकिन थोड़ा कार्य मेरा भी था, थोड़ा स्वार्थ छिपा था। सुर नर मुनि सब कई यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति।
स्वार्थ मेरा भी बहना थोड़ा था, इसलिए मैंने 6 बालकों का वध कर दिया। मेरे हाथों से इतनी बड़ी भूल हो गई, इस दास को क्षमा कीजिए। लेकिन अब भैया हाथ जोड़कर क्षमा निदान मांग रहा है, लेकिन अब क्षमा मांगने से कोई फायदा नहीं है। क्या वो जीव लौट सकते हैं? जो मर गया वो लौट कर वापिस नहीं आएगा। लेकिन क्षमा मांग रहा है, बार बार निवेदन कर रहा। वसुदेव बाबा कहने लगे, अरे राजन, अब क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मौत का समय जो निश्चित है, मौत अपना रास्ता नहीं बदलती। आप कहीं भी छिप करके बैठें, लेकिन मौत आपको खोज जरूर लेगी। राजन, होनी हो करके मानती है, होनी कभी टलती नहीं है। होनी का कोई आज तक दवाई नहीं बनी, मौत का कोई इलाज नहीं बना। ये सब तो होना ही, ये तो बंधे दिनों का जीवन है। इस संसार में जो आया उसको यहाँ से जाना है। कोई अमरौती चबाए के नहीं आया है, कोई कल चला गया है, कोई आज जा रहा है, कोई कल चला जाएगा। हमने उस दिन आपको भजन सुनाया था, 2 दिन का जगत में मेला। ये 2-4 दिन की जिंदगानी है, बाकी तो सब झमेला है। सबको जाना है, चले कपरी सबका एक ही कान। सबको जाना है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर। अरे राजन, इसमें हाथ मलने की, चिंता करने की कोई बात नहीं। ये देश जो है ना, ये अपना नहीं है। जो लोग समझ बैठे कि ये देश मेरा है, ये घर मेरा है, कुछ नहीं है। ये मकान ईंट पत्थर के हम और आप यहाँ बनाए बैठे हैं, लेकिन आया है अकेला, तुझे जाना भी अकेला। कुछ नहीं साथ देने वाला है। इसीलिए कहते हैं भैया, जीवन भर लोग ब्रांडेड करते हैं कि नहीं? जीवन भर ब्रांडेड कपड़ा पहनेंगे, ब्रांडेड जूते चप्पल पहनेंगे, ब्रांडेड खाएंगे भी। लेकिन जरा विचार करें भैया, जब अंत समय आता है तो चाहे एक बिश्वा वाला हो, चाहे 61 बिगहा वाला हो, चाहे लाखपति हो, चाहे करोड़पति हो, और चाहे एक भिखारी हो, लेकिन कफन की कोई ब्रांड नहीं होती है। अंत में सबको एक ही ब्रांड मिलता है। सारे वस्त्रों में जेब होती है, लेकिन कफन में जेब नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इसीलिए नहीं होती है कि अगर आपको 1 रुपया दिया जाए, ले जाओ इसको वहां घूस देना, तो ये रुपया जाने वाला नहीं है। इसीलिए कफन में जेब नहीं होती है। सारे वस्त्रों में जेब होती है, लेकिन इसमें नहीं होती। तो जीवन भर ब्रांडेड ना करें भैया। हम देखते हैं कथा भागवत में लोग जब आते हैं तो थोड़ा डरते हैं। कैसा डरते हैं भाई? 2-4-5 हजार का वस्त्र पहने,
कहीं अगर माटी पर गद्दे पर बैठ गए तो कहीं मिट्टी न लग जाए, कपड़े ना गंदे हो जाए। लेकिन जरा ये विचार करें, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। ये जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। गोस्वामी बाबा ने भी भाव दिया है मानस में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदा ग्रंथ निधावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभ सद ग्रंथ निधावा। अरे बेटा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सारे ग्रंथ और पुराण वेद उपनिषद सब बतला रहे हैं कि बड़े भाग्य से जीव इस चोले को धारण करने का अवसर मिलता है। ना जाने कितने जन्मों तक 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तब जाकर के एक पुण्य सूर्य उदय होता है तो ये छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों का विनिर्मित शरीर धारण करने को मिलता है। तो वसुदेव बाबा यही सब उदाहरण दे रहे हैं राजन। शरीर तो बड़े भाग्य से मिलता, लेकिन जो चला गया उसकी अब कोई गिनती नहीं है। ये बंधे दिनों का जीवन है, रहना नहीं देश बिराना है, आग लगे जल जाना है। ये देश ये घर मकान सोचे अपना है तो यहाँ कुछ नहीं, किसी का ठिकाना नहीं है, सबको जानना है। यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। अरे राजन, दुनिया कमर कसे बैठी है, किसी को यहाँ ठिकाना नहीं है। वसुदेव बाबा ने समझाया विनय के साथ में कंस को, और जब कंस को समझाया, समझा बुझा करके आज कंस चलता है अपने दरबार में। बहुत उदास हो गया क्योंकि काल हाथ से निकल गया। और जब उदास हो गया मेरे बंधुओं, तो जाकर के एक ऊंचा दरबार लगाता है और अपने योद्धाओं को बुलाने लगा। उदास हुआ, परेशान हुआ, पछताया, लेकिन अभी अकड़ गई नहीं है कि अकड़ चली गई हो। जाकर के अपने मुष्टिक चारों महाबाहों को आज बुलाता है। जो पहरेदार, जो बलवान हैं महाराज कंस के, आज उन पहरेदारों को तेजी के साथ आवाज देता है, रे पहरेदारों, अरे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाओ गोकुल को, और गोकुल में जा करके जो भी बालक जन्मा हो कि 2-4 रोज का जो बालक जन्मा तुमको मिलने का, 2-4 रोज का जो बालक, दो
को जो मिल पाए। अरे पहरेदारों बस सावधान, बस सावधान ऐसा कुमार, जीता न वो रहने पाए। आदेश दिया पहरेदारों को कि पहरेदारों, अरे बाहुओं चले जाओ गोकुल नगर को, और जो 2-4 दिन का बालक जन्मा तुमको मिल जाए ना, कसम है तुमको कि वो बालक जीवित न रहने पाए, चाहे जो बात। आदेश दिया जाओ तत्काल काट छांट करके चले आओ। वही किया आज पहरेदारों ने। चल देते हैं गोकुल नगर को, और पहुंचते ही जो 2-4 दिन का बालक जन्मता मिलता है, आज्ञा पाकर कंस के चले निशाचर धाये, लोगों के ऊपर दिया अत्याचार मचाए। पहुंच गए पहरेदार गोकुल में, और सारी नगरी में भैया अत्याचार मचा दिया। जो भी बालक मिल जाता उसको तलवार से तुरंत समाप्त कर देते। 1, 2, 4 बालक नहीं, हजारों की संख्या में बच्चों को काट दिया। महाराज श्री सुखदेव परीक्षित राज से बोले, राजन कि आज गोकुल नगर में खून की नदियां बहने लगी। इतना अत्याचार उन निशाचरों ने गोकुल में ढाया, और जब अत्याचार मचा दिया तो सारी प्रजा रोने लगी, लेकिन भगवान तक पहुंच नहीं पाया। भगवान जहां के तहां विराजमान है, कि रो रो कर करने लगी सारी प्रजा निर्वाह, लेकिन पापी कंस की बुझी न खूनी चाह। खून की नदियां गोकुल में बहने लगी, लेकिन कंस की खूनी चाह, खूनी प्यास नहीं मिटी। बंदो जब खूनी प्यास नहीं बुझी तो आज एक कंस की बहन थी पूतना। पूतना को आप लोग जानते हैं कि नहीं? अच्छा, ये पूतना जो है कंस की सगी बहन है कि सौतेली बहन है? एक बार की बात है, कंस जंगलों में घूम रहा था, विहार कर रहा था, तो वहां एक राक्षसी से मुलाकात हुई। और जब राक्षसी से मुलाकात हुई तो आज वो राक्षसी कहने लगी कंस से कि आओ मुझसे युद्ध करो। बोले मैं राक्षसों से युद्ध नहीं करता। बोले नहीं, युद्ध तो तुमको करना पड़ेगा। अगर मुझे परास्त कर दिया तब तुमको जाने दूंगी, अन्यथा तुमको यही मार दूंगा। कंस मन में विचार करने लगा, ना जाने कैसे लोगों से मुलाकात हो जाती है।
आज कंस कहने लगा, रे आप कहाँ इतने महान और हम कहाँ छोटे मोटे लोग। लेकिन विवश कर दिया कंस को युद्ध करने पर। तो कंस आज युद्ध बराबर करने लगे। युद्ध चलता रहा, काफी दिनों तक युद्ध चला। कितने दिनों तक? 84 दिनों तक चला। और जब 84 दिनों तक युद्ध चला, लेकिन बराबर की टक्कर हो रही है। और बराबर की टक्कर हो रही है, ना कोई हार रहा है ना कोई जीत रहा है। बंधुओं, पूतना भी विवश हो गई। लड़ते लड़ते युद्ध करते करते हैरान हो गई। तो आज कहने लगी, भैया, अरे भैया, अब तुमसे युद्ध मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कंस भी कोई मामूली बलवान नहीं है। कल रात्रि में कथा आप लोगों ने सुनी, मेरे समान योद्धा होगा कोई संसार में ऐसा वीर नहीं है जो कि कंस को पराजित कर सके। स्वयं देवराज इंद्र भी हार कर जाएंगे, इतने बड़े बलवान हैं कंस। विवश हो गई जब ये राक्षसी, तो आज कहने लगी, अरे भैया, मैं आपसे अब युद्ध नहीं कर पाऊंगी, मैं थक चुकी हूं। और मैं तुमको एक बात बता रही हूं, आप अब अपने घर को जाएं, और जब तुम पर बहुत बड़ा संकट आवेगा तब मुझको याद करना। तो वही राक्षसी है जिसका नाम पूतना है, जंगलों में मिली थी। तो जब उसने भैया कहा तो कंस उसको बहन मान लिया। तब से एक दूसरे के भाई बहन हो गए। तो आज जब संकट में आया कंस, तो आज अपनी बहन पूतना को याद किया कि बहन पूतना, बोले जी भैया, आदेश करें, क्या करना है। और ये पूर्व जन्म की थी कौन, ये आप लोग जानते हैं कि नहीं? एक राजा बलि की कन्या थी। राजा बलि के कन्या थी, जिस कन्या का नाम था रत्नमाला। तो कल दिन की बेला में राजा बलि की कथा आप लोगों ने सुनी। जब भगवान छोटे बनकर के गए, पौने बनकर के, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। राजा बलि की कन्या ने मन में विचार किया कि देखो कितना सुंदर बालक, अगर ये काश मेरा बालक होता तो मैं इसको अपना स्तनपान कराता, मैं इसको अपना दूध पिलाता। ज्यों मन ही मन रत्नमाला ने विचार किया, तो भगवान तो मन की बात सबसे पहले सुनते हैं। भगवान ने कहा, मैया, ये समय आपको जरूर मिलेगा, ये अवसर आपको मैं जरूर दूंगा कि आपका मैं स्तनपान करूंगा। अच्छा, जब राजा बलि को छल लिया, तो वही रत्नमाला आज कहने लगी कि देखो इस छलिए को कितना कठिन है। अगर आज ये मेरा पुत्र होता तो इसका मैं गला घोट कर मार देती अगर मेरा पुत्र होता। भगवान ने फिर आशीर्वाद दिया कि मैया, तुम्हारी ये भी इच्छा पूर्ण हो। ये दो वरदान मन ही मन भगवान ने रत्नमाला को दिया। तो ही आज रत्नमाला पूतना के रूप में आई है। और जब पूतना को बुलाया, तो आज पूतना आई और कहने लगी, भैया क्या बात है, बहुत संकट में नजर आ रहे हो। बोले बहना, क्या बताऊं,
मेरा 8वां काल जन्म ले चुका है, ना जाने कैसे वो जन्म लिया और कब किस तरह गोकुल पहुंच गया, मुझ कुछ जान नहीं पाया। पहरेदारों को, योद्धाओं को मैंने भेजा, सारे बालकों को मैंने समाप्त कर दिया, लेकिन वो नहीं समाप्त हो पाया। तो बहना कुछ ऐसा आप करो जो कि मेरे काल को आप मार सके, मेरे इस गाढ़े समय में तनिक सहायता कर। पूतना कहने लगी ठीक है भैया, आपकी जैसी आज्ञा। महाराज कंस आदेश देते हैं और उधर